सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? बेटा ये 2017 का पेपर है। जो क्वेश्चंस हैं वो ये जो सिलेबस है वो हम कर चुके ठीक हैं। है ठीक है ना। फिर भी तेरी कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो तू बता दिए कोई सर, आपने टॉपिक। सिलेबस कंप्लीट करवा दिया? हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो लिया बेटा, रिवीजन चल रहा है अब। तो फिर भी कोई बात समझ में ना हो बता देना। अब देखो ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किसी रो से या कॉलम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम रो से निकाल रहे हैं तो 0 में कुछ भी आए वो 0 ही होगा। फिर माइनस साइन अल्फ़ा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, तो कोस माइनस का क्या आएगा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और माइनस कोस अल्फ़ा। अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, तो वी गेट साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये तो ज़ीरो हो ही गया, ये हो गया प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा और माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है और कट के क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो एक तो ये है, कई बार ये भी कहेगा कि इसको एक्सपेंड किए बगैर इसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना है। यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा, ज़ीरो साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ज़ीरो साइन बीटा कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा और ज़ीरो। पहली बात तो जिसके डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हों, जीरो सभी ज़ीरो हैं, और डायगोनल के इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए ट्रांसपोज जो है इसका क्या आएगा, ज़ीरो साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा, ज़ीरो साइन बीटा कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा और ज़ीरो, जो कि -a के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया, -a हो गया। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। दोनों तरफ हमने ले लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए, अभी ये माइनस साइन बाहर नहीं लेंगे, तो ए ट्रांसपोज का और ए का डिटर्मिनेंट वही होता है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ अगर माइनस ए का डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं तो के ए का जो डिटर्मिनेंट है बेटा, जैसे वो क्या होता है के की पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि एन क्या होता है यहाँ, ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स का। तीन रो हैं तो तीन बाहर आएंगे के, तो ऐसा ही यहाँ है -1 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इधर आ जाएगा जुड़ जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो फाइनली वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो दूसरे शब्दों में क्या है ये मामला, ये मामला है अगर ए हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर ओड है, ओड का मतलब है एक है तीन है पाँच है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, ओड में क्या होता है, यहाँ -1 की पावर 1 हो सकता है, -1 की पावर 3 हो सकता है, -1 की पावर 5 हो सकता है, तो वो क्या कर देगा उसको नेगेटिव,
और ये नेगेटिव इधर आके जुड़ के 2 टाइम्स हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसके 0 दिखाने में एक तो हमने यहाँ इसको रियली इसको एक्सपेंड किया, हमने एक्सपेंड करके और फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली, 0 आई। कई बार वो लिखेगा विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट शो दैट इट्स वैल्यू इज 0। तो उसके लिए हमने ये दिखाना है, ये टेक्निक है। बिकॉज हम ए अलग से लिख के उसको दिखाएंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाते ही हम उसको ऐसे लिख लेंगे। ये लिखने के बाद दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे और यहाँ माइनस को जब बाहर लेंगे तो उसकी ऑर्डर जो है पावर में चढ़ जाएगा, और अगर ऑड ऑर्डर है तो माइनस हो जाएगा वापस। और हम दोनों डिटर्मिनेंट को जब जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एरो इसकी वैल्यू 0 आएगी। कई बार शब्दों में भी आती है ये बात, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑड ऑर्डर या 3 ऑर्डर इज 0। तो हमने ये दिखाना पड़ेगा सारा। थ्योरम के रूप में पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है। तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन था, कई बार एग्ज़ाम में आया है। जैसे यहाँ 2017 में इसका सिर्फ एक डिटर्मिनेंट दे के पूछा है, लेकिन इसको जर्नल भी पूछ सकता है। तो अब 6th क्वेश्चन देखें हम, जो कि डिटर्मिनेंट इससे इंटीग्रेशन से है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब बेटा टाइम है अपना डिफ्रेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के। डेली जो है अपने फार्मूले दोहराओ, नहीं तो बात नहीं बनेगी, इनमें कन्फ्यूज़न होएंगे और वो जो है कन्फ्यूज़न जो है तुम्हें सारा जो है थारे इक्वेशन बिगाड़ देगा। तो अभी ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का है? ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें क्वाड्रेटिक का रूट है और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो सकती है और उसका रूट हो सकता है, या नीचे अकेली क्वाड्रेटिक हो सकती है। और ऐसी 3 टाइप की जिनमें px प्लस q साथ हो सकता है। जैसे पहले के साथ तो ये हो गया, और इसमें ऊपर हो सकता है, और इसमें भी ऊपर हो सकता है। तो इन सब का एक ही ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट क्या है? वो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। और कंप्लीट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं? पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पहले ही 1 दे रखा है, उसमें स्टेप लिख देता हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा? मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पहले ही 1 है। फिर दूसरा स्टेप है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर। जो एक्स के कोफिशिएंट का हम आधा करेंगे, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 2 और उसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। यही ऐड करना है, यही सब्ट्रैक्ट करना है। दो एक्स तो ये लिख के न, फिर 1 तुमने जोड़ना है, 1 घटाना है, और 5 को पीछे ही लिखेंगे। फिर यहाँ तक का ये तो हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया? 5 में से 1 गया
4 बच गया, उस 4 को भी हम किसी का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे किसका आ गया, वो 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये 9 फार्मूले हैं, 9 के 9 मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो पहला फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, जिसको भी याद है प्लीज़ बोलता जाए साथ में, क्या होता है इसका? 1/2a log into sorry mod of यस, बहुत सिंपल है, 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। एक बार एक्स स्क्वेयर पहले होता है, फिर एक बार ए स्क्वेयर पहले होता है। ये होता है 1/2a log ऑफ ए प्लस हो जाएगा अब की बार, a minus x। फिर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब की बार ये प्लस होते हैं, अब की बार पहले तो क्या थे, माइनस थे ये नेटवर्क की थोड़ी डिस्टरबेंस है बेटा। और अब ये दोनों प्लस हैं, तो 1/, log mod of x plus under root x square plus a square नहीं plus गलत, c। ये होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ये 3 हो गए, तीनों कब हैं, ये विदाउट रूट हैं। अब हम इन तीनों को रूट के रूप में लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट वाले। तो पहला है 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। फिर होता है रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये क्या होता है, sin inverse x by a plus b। एक्स बाई ए, शाबाश। और प्लस वाला जो है ये क्या होता है, लॉग ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हो गया। पहले तो ये विदाउट रूट थे तीनों, फिर ये विद रूट हैं तीनों नीचे ही, अब ये तीनों ऊपर होंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और लास्ट वाला रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स। इसका क्या होता है, पहले तो x को लिखेंगे यूं का यूं और ये भी यूं का यूं बाई 2, और माइनस होता है इसमें, बाकी में प्लस होता है, ए स्क्वेयर बाई 2। और जो जब ये नीचे था तो क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ऐसा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एरिया वाला जो है वो क्वेश्चन, एरिया इंटीग्रेशन में जो एरिया होता है वो सारा का सारा इसके ऊपर बेस्ड है, एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 और प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ये क्या होता है, एक्स इंटू, तो तरीका क्या हुआ, एक्स बाई 2 और इंटू वाई, फिर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 और लॉग ऑफ, यानी कि जब ये नीचे था एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो ये कौन सी फॉर्म से मैच खा रहा है, इससे खा रहा है जिसका हमने अभी लिखा है। एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 1 और ए की जगह क्या है, 2 है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस में 2 का स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर कितना है, 2 स्क्वेयर बाई 2
log ऑफ x की जगह क्या है x प्लस वन और प्लस x प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो x प्लस वन और ये सारी किसकी एडजस्टमेंट थी बेटा जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव बाई टू और प्लस फोर बाई टू कितना हो जाएगा, टू ही हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, टू एक्स प्लस सिक्स फाइव। तो ये जो 9 फार्मूले हैं बेटा, 9 के ऊपर ये सारी टाइप बेस्ड हैं और ये एक टाइप तो कोई सी आती ही रहती है पेपर के अंदर। तो जब भी आगे नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 18 में आए, 19 में आए, 20 में आए, जो हम पेपर करेंगे आगे, तो मैं हर स्टूडेंट से सुनूंगा इंटीग्रेशन के फार्मूले, तो अपने याद कर लिए बेटा। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बता दो। अच्छा, ये था बेटा क्वाड्रेटिक का रूट था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव का, इसका इंटीग्रेशन करना था हमने। तो ये क्वाड्रेटिक के जब रूट हो तो इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर करके होते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिया जाता है। अगर यहाँ पहले ही 1 है, अगर 3 होता तो 3 को बाहर ले लेते हैं हम, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या बना लिया हमने, 1। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट अब कितना है, 2, इसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो आधा किया तो 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। तो तुमने 1 जोड़ना है 2x के बाद, जस्ट 2x के बाद 1 को जोड़ना है और 1 को ही घटाना है। जोड़ वाला पहले लिखेंगे, घटा वाला बाद में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 1 बच गया, कितना रह गया, 4। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। इतना करने के बाद ये हमारी जो 9 फॉर्म हैं, 1 2 3 तो ये, और 4 5 6 7 8 और 9 ये, इन 9 में से किसी न किसी एक से मैच होता हुआ मिलेगा। तो ये किससे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की जगह तुम्हारा है x प्लस 1, तो यहाँ हमने x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस 1, और रूट ऑफ जो ये बिल्कुल सेम एज इट इज लिखना है बाई टू प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई टू, और लॉग ऑफ x प्लस 1 जो x की जगह है और प्लस में जो भी था ये। तो ये ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आगे और आएगा तो मैं फिर उसके बारे में बताऊंगा, और यही जो बातें बताई हैं ये रिपीट होंगी। 7th क्वेश्चन है -1 to 1 sin 5x cos 4। एक अब दूसरी बात बेटा, अपने दिमाग से बात निकाल देना। अब हम तो सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे पहले जब वह क्वेश्चन पेपर होंगे, ऐसा नहीं है। हम इसमें सीधा ही अगर इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो 2-3 पेपर के बाद ये काम सारा रिपीट होने लग जाएगा और तुम फटाफट ये कह सकते हो कि हाँ हम कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ वाले से है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है उसमें 2 ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हैं। जब 0 से a हो तो मैंने बताया था 4th प्रॉपर्टी लगती है, और -a to a हो तो odd even की लगती है। तो ये वही है -a to a, -1 to 1। तो इसको हम चेक करेंगे ये odd है या even है, तो जनरली ये odd मिलता है। और odd even की डेफिनेशन क्या है, नथिंग एल्स, x को -x से रिप्लेस कर दो। अगर माइनस साइन बाहर आ जाएगा
तो इसका मतलब वो ओड है, और नहीं आएगा तो वो इवन है। तो साइन में माइनस साइन बाहर आता है, तो माइनस साइन एक्स और उसकी पावर 5, और कोस में माइनस साइन बाहर नहीं आता, ये 4, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5x कोस 4x, यानी कि माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या आया, माइनस एफ एक्स। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो तो एफ एक्स को क्या लिखते हैं हम, ओड। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है हमारे पास एफ एक्स आ जाता तो उसको हम एफ एक्स को क्या लिखते हैं, इवन। तो ओड है तो ओड की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन की 0 होती है। तो इसका 0 आंसर आएगा, बिकॉज एफ एक्स इज ओड फंक्शन, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये 0 होती है अगर इफ एफ एक्स इज ओड। तो इवन ओड पे जो है छोटे प्रश्न उत्तरों में ज़रूर आता है एक क्वेश्चन, और ये 2 नंबर का आया हुआ है यहाँ पे। तो दोबारा बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी, ललिता समझ आ गया होगा बेटा ये। यस सर। ओके। 8वां देखो, ये कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। जो वाई एक्सिस को टच करते हो ओरिजिन के ऊपर, वो इस तरह के सर्कल होते हैं। तो ये मैंने बताया था, इसका सेंटर जो है ए कोमा 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगा, रेडियस भी ए होगा। तो इक्वेशन क्या होगी, पहले इक्वेशन लिखें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो क्या है, ए। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है इसको, सर एक बार। एक बार। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y वाले के साथ ध्यान रहे क्या लिखना है तुमने, dy बाई डी एक्स माइनस 2a। तो अब हमने इन दोनों में से a को बाहर करना है, तो 2a की वैल्यू ही निकालो, इसमें रख देते हैं। यहाँ से 2a इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, और यहाँ रख देंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है तो और कर लो, ना तो पड़ा रहेगा। तो ये जब है, ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो है जब वाई एक्सिस को टच करता हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे, ऐसे। ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो इसमें सेंटर क्या होगा इसका 0 कोमा ए, और रेडियस क्या होगा ए। तो अब की बार इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं और उनको बाहर कर देते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हो, ऐसे सर्कल आएंगे। तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा इसका, ए कोमा ए,
रेडियस क्या होगा ए, तो अब की बार इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए का स्क्वेयर वाई माइनस ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो इससे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, तो ये हमने प्रूव करना है। y क्या है, ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पूछा जाता है और ये डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है। हमने प्रूव करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, पहले क्या आएगा डिफरेंशिएशन, बताओ बेटा। ए साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स। नहीं, वो इंटीग्रेशन होता है बेटा। और बी कोस एक्स का क्या आएगा, माइनस बी साइन एक्स। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस ए कोस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस बी कोस साइन का क्या, इसका तो साइन है और इसका क्या हो जाएगा, कोस। माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ये वाई ही बच जाएगा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, ये इधर ले आएंगे। तो यही हमने दिखाना था। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट। और अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, ये कहता है डिफरेंशिएट साइन स्क्वेयर एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई कोस एक्स। एक फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू दूसरे के हम कर सकते हैं, कैसे करते हैं, इसको तो y ले लेंगे और इसको z ले लेंगे, और यहाँ तुमने क्या निकालना है, dy बाई dz निकालना है। फिर तो ये किसके बराबर होगा, dy बाई dx और डिवाइडेड बाई dz बाई dx। साइन स्क्वेयर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, पहले पावर का होता है 2 नीचे, साइन की पावर 1, फिर साइन का होगा, साइन का क्या होता है, कोस एक्स, डी जेड बाई डी एक्स ई कोस एक्स यूं का यूं, और फिर कोस एक्स का होगा चेन रूल से माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 कोस एक्स बाई ई कोस एक्स, ये आंसर होगा। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रेस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये डिफरेंशिएशन होता है y और z ले लो, dy बाई डी जेड निकालना है, तो dy बाई डी एक्स बटे में dz बाई डी एक्स एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, तो आज ये इतना ही करना है बेटा। 4 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस जो है ये स्कूल में करके लाओगे। ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे। सर एक बार ये क्वेश्चन पेपर भेज दो। ओके बेटा, भेजता हूँ। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।